Hello, bachon. Let's read this question. The question says, NPN transistor conducts when? And the given options are A. Both collector and emitter are positive with respect to the base. B. Collector is positive and emitter is negative with respect to the base. C. Collector is positive and emitter is at the same potential as the base. And the D, both collector and emitter are negative with respect to the base. तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट और इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर की अगर हम वर्किंग को समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हम दे पाएंगे। तो देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग हम दो कॉन्फ़िगरेशन में समझ सकते हैं। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर भी हो सकता है, कॉमन इमीटर, और देखिए कॉमन कलेक्टर भी हो सकता है। लेकिन हमको बस कोई सा भी एक कॉन्फ़िगरेशन लेना है और देखना है कि कैसे वहां पर एनपीएन ट्रांजिस्टर काम कर रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो जब हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, ओके, तो चलिए यहाँ पर हम लेते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और हमको लेना है एनपीएन ट्रांजिस्टर। ध्यान दीजिएगा। तो ओके, तो ये रहा बेस, पतला सा बेस होता है। अब आपको मालूम है कि ये इमिटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। इमिटर बेस कलेक्टर, इमिटर बेस कलेक्टर। और ये एन टाइप, एक काम करते हैं अंदर ही लिख देते हैं, हम ज़्यादा डिजाइन बनाने नहीं जाएंगे। ये एन है, ये पी है और ये एन है। अब देखिए ट्रांजिस्टर की वर्किंग के लिए यहाँ पर हम देख पाते हैं कि दो जंक्शंस हैं। किसी भी ट्रांजिस्टर में दो जंक्शंस होते हैं। एक होता है ईबी जंक्शन यानी इमिटर बेस जंक्शन, और एक होता है बेस कलेक्टर जंक्शन। ध्यान दीजिएगा, चाहे आप पीएनपी की बात करिए, चाहे आप एनपीएन की बात करिए, चाहे आप कॉमन बेस की बात करिए, चाहे आप कॉमन कलेक्टर की बात करिए, चाहे आप कॉमन इमिटर की बात करिए, दो जंक्शन होंगे। एक ये वाला जंक्शन जो कि इमिटर बेस जंक्शन है, और एक ये जंक्शन जो बेस कलेक्टर जंक्शन है। अब देख लीजिए ट्रांजिस्टर की वर्किंग के लिए ना, इमिटर बेस जंक्शन को हमेशा फॉरवर्ड बायस में रखते हैं। इमिटर बेस जंक्शन को हमेशा फॉरवर्ड बायस में रखते हैं। तो अगर इसको फॉरवर्ड बायस में रखना है तो एन को माइनस से जोड़ना पड़ेगा और पी को प्लस से। ये माइनस और ये प्लस। हाँ, इसका नाम आप रख दीजिए VEB। इमिटर और बेस के बीच में है ना बच्चे। और यहाँ से इमिटर करंट भी बना लीजिए। करंट जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगा। ओके, तो यहाँ पे हमको ये तो समझ में आ गया है कि हमको इमिटर को क्या करना है, नेगेटिव पे रखना है। इमिटर को रखना है नेगेटिव पे, क्योंकि ये हमारा क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। ये जो है हमारा फॉरवर्ड बायस होना चाहिए बच्चे, फॉरवर्ड बायस। इमिटर बेस हमेशा फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। और जो बेस कलेक्टर जंक्शन है उसको हम रखते हैं रिवर्स बायस में। तो एन है माइनस, तो उसको किससे जोड़ना पड़ेगा बच्चे, इसको जोड़ना पड़ेगा प्लस से। माइनस को प्लस से जोड़ेंगे ना, माइनस को प्लस से, माइनस को प्लस से जोड़ दिया आपने। इसका नाम रख दीजिए VCB। VCB, ये माइनस और ये प्लस, ये हो गया रिवर्स बायस में। ओके, रिवर्स बायस में। तो अब देख लीजिए यहां से हम देख पाते हैं कि अगर हमको एनपीएन ट्रांजिस्टर को काम में रखना है, यानी कंडक्ट करवाना है वहां से, एनपीएन ट्रांजिस्टर को कंडक्टिंग स्टेट में रखना है, तो क्या होना चाहिए, कलेक्टर एंड इमिटर। कलेक्टर को किस में रखना है, देखिए हमने कलेक्टर को किस पे रखा है, दिस इज कलेक्टर जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, कलेक्टर इज पॉजिटिव एंड एमिटर इज व्हाट, एमिटर इज नेगेटिव। तो हमारा वो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा जिसमें कलेक्टर को पॉजिटिव और एमिटर को नेगेटिव से बताया गया होगा। आइए ऑप्शन देखिए, बोथ कलेक्टर एंड एमिटर आर पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू द बेस। देखिए ऐसा तो हम नहीं कह सकते, ये तो हम नहीं कह सकते बच्चे, ठीक है। कलेक्टर इज पॉजिटिव एंड एमिटर इज नेगेटिव, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। So the correct option for this question is B. Collector is positive and emitter is negative with respect to the base. B is the correct option.